नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 4 अप्रैल 2023 और करंट अफेयर्स के लाइव न्यूज डिस्कशन एनालिसिस में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। प्लीज नीचे डिस्कशन सेशन में जो लगा हुआ है लिंक ना, जहां पर इसका पीडीएफ डाउनलोड लिखा हुआ है, वहां पर डाउन जाकर इसको डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला न्यूज में डिस्कस करते हैं। असम ट्रिब्यून से यह लिया गया है रिगार्डिंग साइंस कॉन्क्लेव, जो क्या त्रिपुरा में कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट इंडिया को G20 का प्रेसिडेंसी अवेलेबल है। जी हाँ, इसी के रिलेटेड हम लोगों ने साइंस कॉन्क्लेव जो है त्रिपुरा में चालू किया है, जहां पर अराउंड 23 कंट्रीज से भी ज्यादा जो है डेलीगेट्स आ रहे हैं एंड मोर देन 60 डेलीगेट्स आर अटेंडिंग दिस, जिसमें बांग्लादेश से भी कुछ डेलीगेट्स को इनवाइट किया गया, हमारे जो नेबरिंग कंट्री है। एंड इस ये जो पूरा कॉन्क्लेव है ना, इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीनर फ्यूचर। जी हाँ, क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीनर फ्यूचर इज द टाइटल फॉर दिस वेरी कॉन्क्लेव। और त्रिपुरा के जो सीएम है उन्होंने क्या बोला है इसमें, वो बोला था दैट हम लोग बैम्बू बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिपुरा में अगर बैम्बू प्रोडक्शन देख लीजिएगा बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। राइट नाउ आगे बढ़ते हैं गाइस। पार्क लाइब्रेरी कम्स अप इन आसाम्स गोलाघाट। ध्यान से देखना, क्यों ये न्यूज मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये सब पहला, इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पार्क लाइब्रेरी जो क्या आसाम के गोलाघाट टाउन में लाया गया है। राइट नाउ पार्क लाइब्रेरी क्या है? वो कुछ नहीं है, नॉर्मल पार्क है ना। पार्क में आप जो जाते हो ना, मतलब टहलते जो हो, वही पार्क है, बट उसमें क्या है ना, लाइब्रेरी भी है। मतलब उसमें कुछ कुछ बुक्स का कलेक्शंस दिए हुए रहेंगे। राइट, इसीलिए आप क्या हो ना, से फॉर एग्जांपल आप टहल रहे हो तो वहीं से बुक लेकर आराम से पढ़ पढ़ के टहल सकते हो, है ना। पार्क है ना यार, वहां पर थोड़ा ना गाड़ी वाड़ी जा रहा होगा या फिर कोई टेंशन नहीं, आराम से आप चलते रहो, बुक्स पढ़ते रहो, वहां पे रहो, बुक्स चिल मार रहो। राइट, तो ऐसा पहला अभी तक आसाम में नहीं था, ये लिखा हुआ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पार्क लाइब्रेरी इन आसाम जो है वो आसाम के गोलाघाट पे लाया गया, जहां पर कलेक्शंस होंगी मोर देन 150 बुक्स, जो क्या असमीज में भी होंगी, हिंदी में भी होंगी, इंग्लिश में भी होंगी। और गोलाघाट के म्युनिसिपल बोर्ड ने प्रोवाइड किया है ये स्पेस एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इस लाइब्रेरी को सेटअप करने के लिए अनिवार्य है। जैसे ये वाला देख रहा हूं, ये वाला लाइब्रेरी देख रहा हूं, यहाँ पे कॉमिक्स लिखा हुआ है, हिंदी बुक्स, साइंस बुक्स, है ना। इस टाइप से जो ये जो लैंड का एरियाज है वो गोलाघाट म्युनिसिपल बोर्ड के द्वारा ही दिया गया। मतलब ये एक ऐसा लाइब्रेरी है, पार्क लाइब्रेरी, जहां पर विजिटर्स कैन ब्राउज थ्रू बुक्स व्हाइल एंजॉयिंग द लीजर वॉक। पार्क में लोग क्या करते हैं? टहलते हैं। राइट, तो यस, टहलते हुए आराम से हम ये भी फायदा उठा सकते हैं। राइट, नेक्स्ट गाइस, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज लिया गया है एंड दिस न्यूज इज टॉकिंग अबाउट द रेजोल्यूशन कंडेमनिंग हिंदू फोबिया। यूएसए का जॉर्जिया का जो असेंबली है ना, जॉर्जिया ये टाउन है यूएसए का। राइट, यस, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जहां पे हिंदू फोबिया को इन्होंने कंडेम किया गया। और इसी के साथ यूएस जो है, यूएसए का ये पहला स्टेट, जॉर्जिया जो पहला स्टेट बन गया है जिसने हिंदू फोबिया को कंडेम किया। राइट, तो ये जो लेजिस्लेशन लाया गया है इसमें क्लियरली एक्नॉलेज किया जा रहा है कंट्रीब्यूशंस ऑफ द अमेरिकन हिंदू कम्युनिटीज, दैट अमेरिकन हिंदू कम्युनिटीज ने कितने अच्छे अमेरिका को बढ़ाने में कितना ज्यादा योगदान दे रही है। और उसी समय अगर उनके अगेंस्ट कोई डेरोगेटरी एटीट्यूड या फिर बिहेवियर हो या फिर कोई डिस्ट्रक्टिव एंटागोनिस्ट एटीट्यूड हो तो उसको बिल्कुल कंडेम करने की जरूरत है। और यही चीज जॉर्जिया असेंबली ने भी किया है। राइट, सो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप दैट हैज बीन टेकन बाय जॉर्जिया। राइट, नेक्स्ट, Vaikom Satyagraha was there in news. क्यों? क्योंकि तमिलनाडु and Kerala are together celebrating the year 2024 as the centenary year for Vaikom Satyagraha. तो आप खुद समझो that 2024 में जो आपका एग्जाम होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये Vaikom Satyagraha, है ना इंपॉर्टेंट। राइट, सो यस, you should keep in mind. So what is it? It was a historic non-violent movement against untouchability and caste discrimination in the country. और कहा जाता है इट मार्क द स्टार्ट ऑफ टेंपल एंट्री मूवमेंट अक्रॉस इंडिया। यहां पर टेंपल एंट्री मूवमेंट इससे स्टार्ट हुआ था। अब इसी के बारे में कुछ कुछ और भी डिस्कस कर ले। इसको लॉन्च किया गया था बाय लीडर्स इन केरला जैसे टी.के. माधवन, के.पी. केशवा मेनन और जॉर्ज जोसेफ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसको एडवाइस दिया गया था, महात्मा गांधी जी ने ही इन सबको एडवाइस दिया था। राइट, नेक्स्ट, मार्च जो है ये कंप्राइज कर रहा था, मतलब ये जो मार्च हुआ था ना, इसमें जो जुलूस निकाला गया था उसमें अपर कास्ट हिंदूज भी थे जिन्होंने सपोर्ट किया था दैट हाँ ये वाइकॉम में जो भी इनोवेशंस लाया जा रहा है ये लाने चाहिए, है ना। इनफैक्ट 25,000 सिग्नेचरीज ने सिग्नेचर किया था ऑफ
forward caste Hindus for opening the Vaikom temple roads for all the classes. और इसमें हम लोगों ने देखने को मिला था large scale prostitution of women भी, है ना, जिसके साथ हम ये बोल सकते हैं that या एक पहला बार ऐसा हुआ था जब कोई भी सत्याग्रह में वुमेन्स का इंक्लूजन भी सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के प्रति बहुत ज्यादा जम गया था, राइट। दैट इज वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है ऑन दी सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स वो भी हमें आगे बढ़ता हुआ दिखा था। इवन अकालीज जो थे ना पंजाब से, दे हैव आल्सो ट्रैवल्ड टू वाइकोम टू सप्लाई फूड्स टू द प्रोटेस्टर्स, राइट। सो रिमेंबर दीज थिंग्स। नेक्स्ट, लीडर्स जैसे नीलकानंदन नामपूर्ति और जॉर्ज जोसेफ ने रिक्वेस्ट किया था पेरियार जी को दैट आपको ये प्रोटेस्ट को लीड करना है, और तमिलनाडु ने इसमें पिवटल रोल अदा किया था इन वाइकोम सत्याग्रह, जो क्या सिंबलाइज करता है अ स्ट्रगल बाय द अनटचेबल्स। ध्यान दीजिएगा, वाइकोम सत्याग्रह अ स्ट्रगल बाय द अनटचेबल्स, है ना। सो यस, इनफैक्ट कुछ और भी लीडर्स थे नागरकोइल तमिलनाडु के, जैसे इन पेरुमल नायडू, है ना, शिवानाथु पिल्लाई, तो ये सब भी कुछ थे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाला पॉइंट तो नहीं है, बट या स्टिल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक हियर अबाउट रेयर डिजीजेस। इंडियन गवर्नमेंट ने, ध्यान दीजिएगा, रेयर डिजीजेस जो होता है ना उसके रिलेटेड इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है। वो स्टेप क्या लिया है, ऐसे 51 रेयर डिजीजेस है जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी जो लगता है ना, मतलब कोई भी मेडिसिन को अगर उसके रिलेटेड इंपोर्ट्स किया जाता है तो उसमें जो कस्टम ड्यूटीज लिया जाता है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है, छोड़ दिया गया है ना। तो ये बहुत अच्छा है ना, क्योंकि ऐसे जो रेयर डिजीजेस हैं जिसको हम लोग ऑर्फन डिजीज भी कहते हैं, है ना। अब सोचो आप या फिर मैं ऑर्फन डिजीज से ग्रसित है तो यस हमारे लिए मेडिसिन की एक्सेसिबिलिटी बहुत कम हो जा रही थी, राइट, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जा रहा था ना, कस्टम ड्यूटी लगाना चाहिए तो कॉस्ट बढ़ जाता है, बट अभी अगर कस्टम ड्यूटी नहीं रहेगा तो वो सस्ता में मिलेगा, समझ लो बात। तो वही चीज बोला गया। अब सवाल होता है कि ये रेयर डिजीज या फिर ऑर्फन डिजीज कहते हैं तो किसको कहते हैं। देखो ये किसको कहता है, ऐसा अगर डिजीज हो या जिसमें जो क्या 1 और लेस देन 1% पर 1000 पीपल को अगर ये डिजीज हो अकॉर्डिंग टू WHO, या फिर अकॉर्डिंग टू इंडियन डेफिनेशन अगर देखोगे तो 2500 में से अगर एक या फिर एक से भी कम लोगों को अगर ये डिजीज हो। अब एक से कम लोग कैसे होता है भाई, आधा लोग थोड़ा ना होता है इंसान से गर्दन से काट दो, ना ना ना, ऐसा नहीं। एक से कम मतलब सोचो अगर 4000 में एक बंदे का हो गया, है ना, तो क्या हुआ, 2500 में तो एक से कम ही ना हुआ, समझ लो, उस एंगल से सोचो। तो दैट इज अ रेयर डिजीज, है ना। और कहा जा रहा है अराउंड 7000 ऐसे नोन रेयर डिजीजेस हैं जो क्या हमें देखने को मिलता है, जिसमें 72% तो जेनेटिक ही होता है, दैट इज जीन से जीन्स ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एज टू अनदर जनरेशन, राइट। सो इस रेयर डिजीज के रिलेटेड ये था अपडेट हमारा, राइट। एक हमारा देश में पॉलिसी भी है जिसको कहते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था 2021 में, जिसके थ्रू ट्रीटमेंट किया जाना था रेयर डिजीजेस पेशेंट्स को। इसका मेन फीचर्स क्या है, to increase the focus on indigenous research and local production of medicines, to lower the cost of treatment of rare diseases, और साथ ही साथ to screen or detect rare diseases early stages में अगर इसको डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसको ऑफ कोर्स इसका प्रिवेंशन भी बहुत इजी हो सकता था, राइट। नेक्स्ट गाइस वी विल बी टॉकिंग हियर अबाउट RLVLEX, that is reusable launch vehicle autonomous landing mission, right। इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है इस RLVLEX टेस्ट का। नाउ ये क्या टेस्ट है, देखो ये एक लॉन्च सिस्टम है जो क्या अलाउ करती है फॉर द रीयूज ऑफ सम ऑफ ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स स्टेज। देखो क्या होता है ना, जैसे कोई भी आप रॉकेट को भेजते हो, राइट, कुछ कंपोनेंट्स को आपको छोड़ देना पड़ता है, राइट। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल रॉकेट जा रही है तो उसकी कुछ कंपोनेंट्स को, अब देखो रॉकेट एक बार चला गया तो सारा कंपोनेंट यूजुअली काम का ही नहीं होता था, राइट, बट कुछ स्टेजेस में जो छूट जाती है ना उसको अगर फिर से हम लोग लैंड में उतार ले, कितना आसानी होगा ना हमारे लिए, राइट। तो वही है ये RLVLEX, दैट इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन जो है ना, ये भी यही है। ये इन्वॉल्व करती है टेकिंग एन अनमैन्ड विंग्ड प्रोटोटाइप टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 4.5 किलोमीटर, है ना। उसके बाद उसको रिलीज किया गया था ऑन लैंड, बाद में लैंड में इसको सुरक्षित लाया भी गया है, राइट। तो यही चीज है बेसिकली है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस ये हम बोल सकते हैं दैट ये जो ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन स्पेस व्हीकल्स है ना, इसमें इसरो ने एक
अलग ही फीट अचीव कर लिए। अब देखो ये तो एक टेस्ट हुआ, आने वाले समय में ऐसे और भी टेस्ट किए जाएंगे, और अगर इस टाइप के टेस्ट में अगर हम लोग सक्सेस पाते हैं तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस दैट आने वाले समय में जो हमारी स्पेस, इंडिया की जो स्पेस की जो अचीवमेंट है, जो इतनी ज्यादा आगे है, वो और भी ज्यादा हमें आगे देखता हुआ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट गाइस वी विल बी टॉकिंग हियर अबाउट फर्नेडियम। एराविकुलम नेशनल पार्क में फर्नेडियम बनाया गया है, राइट। नाउ सवाल होता है ये फर्नेडियम है क्या? फर्न्स होता है ना, फर्न्स पता है ना क्या होता है? एपिफाइटिक फैमिलीज के होता है, राइट। तो ये जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, जो ट्री से जो पानी लीच आउट होकर आती है उसी से, या फिर ट्री से जो न्यूट्रिएंट्स लीच आउट होती है उसी से ये एक्सट्रैक्ट करके ये फर्न्स क्रिएट होता है। देखो यही से होता है फर्न्स, राइट। नाउ ये जो फर्नेडियम है ना, ये एक टाइप ऑफ बॉटनिकल गार्डन ही है ना, और द ग्रीन हाउस दैट स्पेशलाइज इन कल्टीवेशन एंड डिस्प्लेइंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फर्न्स। फर्न्स के एक स्पीशीज नहीं होते, इसके भी बहुत सारे स्पीशीज होते हैं। तो ये जो फर्नेरियम है ना, ये जो फर्न्स है, ये फर्न एक फर्नेरियम क्या है, काइंड ऑफ ग्रीन, एक ऐसा रीजन है, एक जैसा हाउस है जो क्या, जिसमें अलग अलग स्पीशीज ऑफ सिर्फ और सिर्फ फर्न्स ही आपको देखने को मिलता है। जैसे बॉटनिकल गार्डन का नाम सुना आपने, बॉटनिकल गार्डन में आपको अलग अलग फूल पत्तियों वाले स्पीशीज देखने को मिलता है ना, तो वैसे ही जो फर्नेरियम है ना, उस फर्नेरियम में अलग अलग एपिफाइटिक फैमिली के वेरियस फर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये फर्न्स जो है, दे आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स और सीड, बट इंस्टेड दे प्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, राइट। और ये फर्नेरियम कहां पे देखने को मिला हमको? एराविकुलम नेशनल पार्क में, राइट। नाउ सवाल होता है एराविकुलम नेशनल पार्क की अगर लोकेशन की अगर बात करें तो ये लोकेशन ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा गाइस। दिस इज इंडिया का मैप, राइट। नाउ दिस इज इंडिया का मैप। ये वाला जो जूम आउट पोर्शन अगर दिया गया है, ये है अराउंड केरल वाला रीजन। तो केरल और ये जो तमिलनाडु वाला जो जंक्शन वाला रीजन है, स्पेसिफिकली केरल वाला रीजन में, उस रीजन में हमारा एराविकुलम नेशनल पार्क, जिसको डिक्लेयर किया गया था ऐसे ही 1975 में एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। बट 1978 में 3 साल बाद इसको नेशनल पार्क भी घोषित कर दिया गया था, क्योंकि इसका मेन इंटेंशन यही था दैट यहां पर जो एक स्पीशीज रहती है ना, इंडिजिनस पॉपुलेशन, और किस स्पीशीज की? नीलगिरी तार स्पीशीज की, है ना। तो ये माउंटेनियस गोट्स होती है बेसिकली, तो उनको कैसे बचाया जा सके। क्यों? यही नहीं, अगर एराविकुलम नेशनल पार्क में देखिएगा, एक फूल पत्ती वाला, एक फूलों वाली स्पीशीज होती है जिसको कहते हैं नीला कुरिंजी। ये ऐसी फ्लावर होती है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन 5 स्टार लगा दे रहा हूं। जब मैं 5 स्टार लगाता हूं तो पता है ना क्या होता है? एक बार देखा था पिछले बार, इस बार जो क्वेश्चन आया था आपका, कौन सा, वो मेज वाला, इंटरनेशनल ईयर, सॉरी मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, मैंने क्लास में चैलेंज करके बोला था दैट वो आ ही रहा है, मैं उस क्वेश्चन को आउट कर रहा हूं, एंड यस दैट केम, राइट। सो मैं, ट्रस्ट मी, ये इसलिए मैं बार बार इसमें 5 स्टार लगाता हूं ना, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन that can easily be asked in your paper. Not only UPSC में भी इन्होंने नहीं पूछा है, राइट। तो यस UPSC में भी कर लो, यस दिस इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग योर पेपर। बहुत बार इस साल तो न्यूज में रहा था, इसीलिए नीला कुरिंजी अगर देख लीजिएगा, इट इज अ फ्लावर दैट ब्लूम्स वंस इन 12 years, है ना। 12 साल में एक बार ये फ्लावर ब्लूम करता है, एंड वो भी हमें ये एराविकुलम नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ ऑफ हिमालय, दैट इज अनामोडी, ये जो है यहीं पर लोकेटेड है, ठीक है, याद रहेगा। तो समझ रहे हो एराविकुलम नेशनल पार्क क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसलिए भी इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा बढ़ जा रहा है क्योंकि रिसेंटली जो ये फर्नेरियम जो है, ये भी एराविकुलम नेशनल पार्क में ही हमें बनाया गया है, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्नैप 10A, ये बेसिकली क्या है? वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया का पहला ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर जो क्या स्पेस में भेजा गया था, किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। जी हाँ, यूएस के द्वारा, ठीक है। तो वही चीज है किस प्रोग्राम के अंडर? स्नैप प्रोग्राम के अंडर, है ना। तो दैट इज सिस्टम फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर, स्नैप प्रोग्राम के अंडर बेसिकली इसको भेजा गया था, राइट। तो एनीवेज वो बेसिक क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं गाइस एमसीक्यूज में। कल जो हमने एमसीक्यू पूछा था ना, कल एमसीक्यू पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज यूनिक, इज बीइंग स्वैम्प्ड विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट रिच बायोडायवर्सिटी। तो यस, द करेक्ट आंसर वाज केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। आज का जो क्वेश्चन है, रिसेंटली असेंबली ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज पास्ड रेजोल्यूशन कंडेमनिंग हिंदूफोबिया, राइट। तो ऑप्शंस आर फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम्स, यूएसए या फिर जापान। करेक्ट आंसर आपके नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। आई विल बी चेकिंग for the answer to come up, right? Anyways, this was all about the discussion for today's class, guys.
Thank you very much for today's discussion. Thank you.